हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीजी ग्रुप। मेरा नाम है दीपक महेश्वरी और आज हम बात करने जा रहे हैं टीडीएस के बारे में। किसी भी चीज़ को समझने से पहले उसका बेसिक जान लेना बहुत ज़रूरी है ताकि वो टॉपिक आपको बहुत इजी लगे और आगे समझने में दिक्कत ना हो। तो टीडीएस के बारे में मोस्टली 5 क्वेश्चन है। टीडीएस क्या है, टीडीएस कौन काटता है, टीडीएस कब काटा जाता है, टीडीएस के अमाउंट पर सरचार्ज लगता है या ये एजुकेशन सेस लगता है या नहीं, और टीडीएस रेट्स क्या क्या है, अगर टीडीएस काटा जाता है तो किस रेट से काटा जाता है। तो ये सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। जहाँ पे टैक्स लगेगा वहाँ पे टीडीएस काटना पड़ेगा। अब कौन काटेगा? हमेशा दो पार्टी होती है, पेयर और पेई। पेयर हमेशा पेई का टीडीएस काटेगा, जो भी रेट दे रखी हो उस हिसाब से। अब रेट दे रखी है, अगर पेई आपको डिटेल में पेन नंबर नहीं देता है, अगर आपको पेई आपके डिटेल में पेन नंबर नहीं देता है तो आपको 20% और रेट ऑफ टीडीएस जो हायर होगा उसको हम लेंगे और वहाँ पे टीडीएस लगाएंगे। अब पूछा जाएगा कि रेट ऑफ टीडीएस और 20% ये वाला फॉर्मूला क्यों आया भैया? तो रेट ऑफ टीडीएस और 20% इसलिए आया, विच एवर इज हायर इसलिए आया कि 194 भी सेक्शन है एक, जहाँ पे लॉटरी गैम्बलिंग में 30% टीडीएस लगता है। अगर वो पेन नंबर नहीं देगा तो उसका 20% ही लगेगा, तो उसको प्रॉफिट पेन नंबर नहीं देने पे। इसलिए ये रखा गया कि रेट ऑफ टीडीएस और 20% विच एवर इज हायर। अब बात आता है कि टीडीएस कब काटा जाता है। टीडीएस क्वार्टरली काटा जाता है। 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च, 4 क्वार्टर है। क्वार्टर एंड के नेक्स्ट मंथ में लास्ट डेट तक छूट मिलता है। बोले तो 30 जून का 31 जुलाई तक, 30 सितंबर का 31 अक्टूबर तक, 31 दिसंबर का 31 जनवरी तक, लेकिन 31 मार्च में हमको रिलीफ मिलता है 31 मई तक का। अब बात करते हैं टीडीएस अमाउंट पर सरचार्ज और एजुकेशन सेस लगता है या नहीं। तो टीडीएस में सरचार्ज और एजुकेशन सेस अप्लाई नहीं होता है, दो केस को छोड़कर। वो दो केस कौन कौन से हैं? पहला है सैलरी। सैलरी के अंदर अगर आप सैलरी का स्लेब रेट से जैसे भी टीडीएस निकालते हैं तो वहाँ पे आपको साथ में सरचार्ज और एजुकेशन सेस देना होगा। और सेकंड है अमाउंट पेड टू नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी। अगर आप किसी भी फॉरेन कंपनी या नॉन रेजिडेंट को अमाउंट पे करते हैं तो वहाँ पे भी आपको सरचार्ज और एजुकेशन सेस लगा के देना होगा। जनरल रूल क्या है? जनरल रूल है टीडीएस का टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन एक केस ऐसा है जहाँ पे ये रूल नहीं लागू होता, वहाँ पे हम टाइम ऑफ पेमेंट को ही अप्लाई करेंगे, और वो केस है सैलरी में। सैलरी के केस में पेमेंट के टाइम ही हम टीडीएस काट लेंगे। अगर ऐसा अगर एसएससी ऐसा ना करे तो, अगर एसएससी ऐसा नहीं करेगा तो वो डिफ़ॉल्ट में आएगा, उस पर इंटरेस्ट और पेनल्टी लगेगी। इंटरेस्ट का सेक्शन है 220 और पेनल्टी का सेक्शन है 221। एक हम सेक्शन 7 में ज़रूर याद करते रहें, क्योंकि ये नॉर्मल प्रोविज़न सबको याद रहेगा। अगर आप आर्टिकलशिप करने जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज तभी मिलेगा जब वो इंटरव्यू लेंगे और आपको सेक्शन ध्यान में हो और आपको ध्यान में रहना चाहिए नॉलेज में। इसलिए मैंने 3 सेक्शन यहाँ पे यूज़ किए। पहला, पेन नंबर अगर नहीं हो तो 206 AA। अगर इंटरेस्ट लगता है टीडीएस में तो 220 और पेनल्टी लगता है तो 221। इन सेक्शंस के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं टीडीएस रेट्स के बारे में। तो टीडीएस रेट क्या है? टीडीएस रेट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 192 सैलरी का। सैलरी में स्लेब रेट के हिसाब से टीडीएस लगेगा। अगर पेन नंबर नहीं दे रखा है तो 30% यहाँ पे, अगर पेन नंबर नहीं दे रखा है या इनवैलिड है पेन, तो हम 30% के हिसाब से यहाँ पे टीडीएस निकालेंगे उसका। अब स्लेब रेट से कैसे निकालेंगे भैया? तो स्लेब रेट से ऐसे निकालेंगे, जो भी स्लेब है वहाँ से हम उसका टैक्स कैलकुलेशन करेंगे और उसको डिवाइड बाय 12 करेंगे। जो टीडीएस आएगा वो मंथली हम क्वार्टरली जैसा हम काटते हैं वो काट के हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। सेकेंड आता है 192A, प्री मेच्योर पेमेंट बाई पीएफ। अब आप पूछेंगे प्री मेच्योर है, मेच्योर हो गया तो? मेच्योर हो गया तो उसका कोई टैक्स होता ही नहीं है। अगर टैक्स होता ही नहीं है तो टीडीएस कटेगा ही नहीं। तो प्री मेच्योर बिफोर 5 ईयर, 5 साल में मेच्योर होता है हमेशा पीएफ और ईपीएफ। तो प्री मेच्योर पेमेंट बाई पीएफ अगर होगा तो 50,000 तक उसमें छूट मिलेगा, और इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में 50,000 से ऊपर होते ही वो 10% टीडीएस काटना पड़ेगा। 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी बाई कंपनी। अगर हम कंपनी को सिक्योरिटी देते हैं, वो उस पर इंटरेस्ट देता है तो 10,000 रुपये तक छूट है। उसके बाद में 10% से टीडीएस निकालेंगे। अगर अदर देन इंडिविजुअल अचीव हुआ तो भी 10% से ही निकलेगा। तो 3 सेक्शन हुआ है, 192, 192A, 193। अब आता है 194। 194 डीडीओ। अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे कर रखा है तो हमको टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं दे रखा है तो 2500 तक का छूट है, उसके ऊपर हमको 10% इंडिविजुअल एचयूएफ और अदर देन दोनों में
सेम ही एप्लीकेबल होगा। अभी 194A आता है इंटरेस्ट बाय बैंक और इंटरेस्ट बाय अदर्स। अब इंटरेस्ट बाय बैंक में दो कंडीशन है, अगर नॉन सीनियर सिटीजन है तो उसको 40,000 तक का छूट है, अगर सीनियर सिटीजन है तो उसको 50,000 तक का छूट है। छूट बोले तो इन द सेंस लिमिट दे रखा है कि इससे ऊपर अगर आपका होगा तो आपको TDS काटना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट बाय बैंक 194 है, 40,000 नॉन सीनियर सिटीजन के केस में और सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 10% से लगाएंगे। इंटरेस्ट बाय अदर्स, अगर बैंक के अलावा कोई भी देता है हमको इंटरेस्ट तो वहाँ पे 5,000 तक का छूट है, उससे ऊपर 10% लगेगा। अभी अगला सेक्शन आता है 194B और 8वां पॉइंट में यहाँ बी के आगे एक और बी लगा लेना, 194P और 194BB, ये दोनों सेक्शन सेम है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी रहता है तो 194B और हॉर्स रेस से विनिंग होता है तो 194BB। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, 194B यानी बाजार, बी यानी बड़ा बाजार, या इसको एक और याद करने का तरीका बी से बाजी, BB से बड़ी बाजी। हॉर्स रेस वगैरह में बड़ी बाजी लगती है और बाजी बोले तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग, ये सबसे। इनके केस में 10,000 तक, दोनों ही केस में 10,000 तक छूट है और 30% सीधा सीधा TDS कटेगा। और इसके अंदर खर्चे का भी कोई छूट नहीं मिलता है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग अगर होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम अदर सोर्सेज वगैरह रीड करेंगे तब। 194C सी से कॉन्ट्रैक्ट, याद रखने का तरीका सी से कॉन्ट्रैक्ट। दो कैसे यहाँ भी, अगर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है तो 30,000, अगर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट है तो 1 लाख, ठीक है। 30,000 1% 2% लगेगा और 1 लाख एग्रीगेट बिल ड्यूरिंग द ईयर, पूरा बिल मिला के 1 लाख साल का हुआ तब तक छूट है। 1 लाख से ऊपर होते 1% और 2% आपको टैक्स देना होगा। सेम वही चीज़, अगर पेन अगर उन्होंने नहीं दे रखा है तो 20% से लगाएंगे। अब 10th पॉइंट यहाँ पे देखिए, ये स्पेशल है, ट्रांसपोर्ट कवर्ड अंडर सेक्शन 44E। जो 44E के अंदर कवर्ड होता है उनके ऊपर कोई TDS नहीं करता अगर वो एक डिक्लेरेशन सबमिट कर दें, जो भी फॉर्मेट इनकम टैक्स द्वारा जारी किया गया है उसके हिसाब से, कि हमारे पास 10 से गाड़ियाँ नीचे हैं और डिक्लेरेशन ये है कि हम टैक्स नहीं भरते हैं, तो उसको छूट मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पे अगर उसने पैन नंबर हमको साथ में नहीं दिया डिक्लेरेशन के तो उस पर 20% के हिसाब से TDS एप्लीकेबल होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप इसको 1 या 2 बार वापस सुनेंगे या रिवाइज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। और ये कंफर्म है, आप आर्टिकलशिप में जाएं या आप IPCC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इंटर का या फाइनल का, तो TDS का क्वेश्चन उसमें आता ही है। TDS के अंदर रेट्स और ये सब नॉर्मल चीज़ है। अगर आप CA बन रहे हैं या फिर आप CS बन रहे हैं तो आपको नॉर्मल रेट्स तो ध्यान में रहना ही चाहिए। तो हम एक बार वापस क्विक रिवाइज कर लेते हैं। 192 सैलरी स्लेब रेट्स है, 192A प्री मैच्योर पेमेंट बाय PF 50,000 तक का छूट, 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 10,000 तक का छूट, 194 DDO 2500 तक का छूट, 194A इंटरेस्ट बाय बैंक 40,000 नॉन सीनियर के केस में, सीनियर के केस में 50,000 और इंटरेस्ट बाय अदर्स के केस में 5,000। 10% TDS यहाँ तक कटता है। 194B और BB दोनों में ही 10,000 तक का छूट, 30% नहीं तो टैक्स। 194C कॉन्ट्रैक्ट 30,000 1 लाख, 30,000 सिंगल कॉन्ट्रैक्ट पे, 1 लाख अगर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट हो तो 1% और 2%। अगर इन्होंने पेन अपने को साथ में नहीं दिया है तो 30% इस पर एप्लीकेबल होगा। 20% जो भी रेट ऑफ फॉर्मूला है, रेट ऑफ TDS, और 20% विच एवर इज हायर वो ले लेंगे। एक ध्यान देने का बात और है लास्ट में, TDS अगर आप काटते हो तो वो 7 दिन के अंदर आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है, जो हम पूरा ब्रीफली अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखें और आगे से आगे इसको शेयर करें ताकि ये वीडियो वहाँ तक पहुँच जाए जिनको ये TDS के बारे में जानना है या वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे क्लासें। तो मैं पूरा इनकम टैक्स का यहाँ पे सिलेबस इसी चैनल पे मैं कवर करने वाला हूँ। इनकम टैक्स है, अकाउंट है, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी भी हो तो आप यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। बाय बाय।